आज का मार्केट का बिहेवियर शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। यानी मार्केट वन साइडेडली ऊपर जा रहा था, इस तरह से बिना कोई सेटअप बनाए अपनी मर्ज़ी से जा रहा था यहाँ तक। फिर मार्केट उसके बाद मार्केट क्या है, बिहेवियर बनाना शुरू करता है। तो ये चीज़ हमको बताती है कि मार्केट क्या है, 2-3 बजे तक, सुबह से 2-3 बजे तक ट्रेड करने वाला मार्केट नहीं था। तो ये मार्केट में मुश्किल फेज़ होता है, तो ऐसे फेज़ को हमको अवॉइड करना होता है। भले ही वो क्या है, ऊपर जाता हुआ दिखता है, मूव देता है, लेकिन अगर हम इसको कैच करने के चक्कर में ट्रेड लेने में फंस जाते हैं तो उसमें स्टॉप लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो हमको तभी ट्रेड लेना चाहिए जब कोई लॉजिक दिखे या फिर कोई फैमिलियर सेटअप दिखे। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा लॉजिक बनाया कि मार्केट ने क्या किया, इस जोन पर बार बार, एक बार, 2 बार और 3 बार टेस्ट किया और फिर चौथी बार डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। आमतौर पे डायरेक्टली ब्रेकआउट पर क्या होता है, जैसे मार्केट किसी भी जोन का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या बाय करेंगे। ये ग्रीन कैंडल देखकर, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देख के लोग क्या बाय करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसलिए हमको अवॉइड करना होता है, जैसा कि कल भी बताया था कि फर्स्ट टाइम जब भी ब्रेकआउट देता है तो उसको हमको अवॉइड करना होता है। क्योंकि जब भी लोग ये ब्रेकआउट देखेंगे कि मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट दे रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या है, यहीं पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। रिटेलर्स क्या है, उनकी कॉमन साइकोलॉजी होती है कि मार्केट निकल रहा है, चलो ले लेते हैं ना। तो यहीं पर हमारा सबसे बड़ा ट्रैप होता है। फर्स्ट ट्रैप जो होता है, फर्स्ट मूव, यानी कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट बार मार्केट कर रहा है तो वहाँ पर ट्रैप होते हैं। तो फर्स्ट टाइम वाले को हमको अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम एक ब्रेकआउट दिया इस वाले जोन का, जहाँ पर 3 बार कर चुका था। और जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो क्या हुआ, रिटेलर्स एंट्री किए होंगे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखकर। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, फिर उसके बाद मार्केट कंप्लीटली नीचे आ गया और यहाँ पर फिर मार्केट ने वही चीज़ किया। ये भी एक सपोर्ट जोन बन गया था, मार्केट इसको बार बार रेस्पेक्ट कर रहा था और मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया। तो जब भी मार्केट डायरेक्टली नीचे आता है ना, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक होता है नीचे आने का सपोर्ट लेके, जैसे इस पे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर हॉल्ट करेगा, ऊपर का एक पुल बैक देगा, यानी रिटेलर्स को बताएगा कि वो ऊपर की साइड जाना चाह रहा है। फिर इसके बाद जो ब्रेकआउट देगा ना, तो वो ज़्यादा काम करता है। इसकी पीछे की वजह होती है कि उसने क्या है, उसने बायर्स को अपोजिट साइड बुला लिया है, तो उनके स्टॉप लॉस नीचे जमा हो जाएंगे। लेकिन जब डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया तो क्या होगा, इसने बायर्स को मौका ही नहीं दिया एंटर होने का, जिसकी वजह से उनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो नीचे थे ही नहीं। तो मार्केट क्यों जाएगा? जब मार्केट को ज़्यादा स्टॉप लॉस दिखेंगे तभी तो मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट इसलिए आमतौर पे फेल होते हैं, क्योंकि जब सपोर्ट पर बायर्स को मौका ही नहीं दिया तो बायर्स आएंगे ही नहीं, और जब बायर्स आएंगे नहीं तो उनके स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे नहीं, तो जिसकी वजह से मार्केट को क्या है, वापस से ऊपर जाना पड़ेगा और फिर वापस से नीचे आना पड़ेगा, ताकि बायर्स आ जाए। इस ग्रीन कैंडल्स को देख देख के फिर मार्केट रियल में नीचे जाता है। तो यहाँ पर आपने एक ही में दो बिहेवियर देख लिया। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट भी फेल होता है, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट पर जो लोग आएंगे तो मार्केट क्या करेगा, इनको निकालेगा, इनको इनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। उसके बाद मार्केट क्या है, फिर नीचे का डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देता है। तो यहाँ पर
बायर्स को एंट्री करने का मौका नहीं दिया, ये बायर्स को निकाला लेकिन वापस से एंट्री करने का मौका नहीं दिया। और उसके बाद का ये बिहेवियर क्या बता रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद बार बार बहुत देर तक मार्केट क्या है, जोन का ही रिटेस्ट कर रहा है। तो ये सेलर्स की वीकनेस को बताता है कि यहाँ पर जब डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे। जो रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पर तो नहीं आ पाएंगे, वो पकड़ ही नहीं पाएंगे, है ना, वो बॉटम पर ट्रेड लेते हैं। तो यही फ़र्क होता है ट्रैप ट्रेडिंग का कि हम कहाँ पर ट्रेड लेते, यहाँ पर। और ये हमारा एग्जिट वाला जोन होता है। जब हम देखते हैं कि मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जिट। क्योंकि यहाँ पर वक्त होता है रिटेलर्स के आने का, तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट था। लेकिन आमतौर पे जो रिटेलर्स होंगे, नए प्लेयर्स होंगे, वो लोग यहीं पर एंट्री करेंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा, जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा। लेकिन जब मार्केट ने सेलर्स की लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेना मतलब सेलर्स को आसानी से उनको एंटर करवा दिया, ये 3-4 रेड कैंडल बनाया तो सेलर्स यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, जोन पर ही रीटेस्ट कर रहा है बार बार। तो अगर सेलर्स ज़्यादा मजबूत होते तो क्या रिटेलर्स को यहाँ पर बार बार इस तरह से होल्ड करने की ज़रूरत होती? अगर सेलर्स मजबूत होते तो इस तरह से गिरना चाहिए मार्केट को, है ना, इस तरह से। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट करके फिर जोन पर ही होल्ड कर रहा है। तो ये चीज़ हमको साइन दे रही थी कि ये जो सेलर्स आए डायरेक्टली ब्रेकआउट पे, ये ट्रैप हो चुके हैं और अब मार्केट ऊपर की साइड जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो फर्स्ट टाइम वाला ब्रेकआउट तो फेल हो गया, लेकिन मार्केट क्या करता है, सेकंड वाला जो ब्रेकआउट दिया ये फेल नहीं हुआ और मार्केट फेल होने जैसा बताया भी और वापस वहीं पर आ गया। तो ये मार्केट ने क्यों किया ऐसा, ये इसलिए किया कि मार्केट ने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था कि नीचे जाने जैसा बताया। तो सारे रिटेलर्स क्या सोचेंगे, जो लोग पैटर्न देखकर ट्रेड करते हैं, कि मार्केट ने लास्ट टाइम भी ऐसा किया था, इस बार फिर ऐसा करता है। और जैसे ये 2 रेड कैंडल बनाई होगी, सारे सेलर्स आ गए होंगे ये वाले बिहेवियर को देख के। लेकिन इस बार मार्केट क्या करेगा, बिल्कुल वैसा नहीं करेगा, क्योंकि वैसा ही करेगा तो फिर लोग आसानी से पैसा कमाने लग जाएंगे और मार्केट कभी भी आसानी से पैसा कमाने नहीं देता है। तो इस बार इसका उल्टा कर दिया, इस बार भी ब्रेकआउट दिया, पिछली बार भी ब्रेकआउट दिया था, लेकिन इस बार क्या किया, सिर्फ बताया नीचे जाने को कि वापस से नीचे जा रहा हूँ, और जैसे ही सेलर्स एंटर होंगे और वो रियल वाला ऊपर का ब्रेकआउट आ गया। तो ये फ़र्क होता है फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में। फर्स्ट टाइम में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखोगे इस तरह से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट पे आए होंगे बायर्स, तो मार्केट नीचे आ गया, यानी सारे बायर्स को निकाल दिया। फिर मार्केट वापस यहाँ आया, तो इस बार बायर्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, पिछली बार उनका यहीं पर स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, तो वो सोचेंगे इस बार भी हो जाएगा, और होने जैसा बताया भी, तो इस बार वो क्या सोचेंगे, चलो अब सेल साइड ले लेते हैं। पिछली बार बाय लिया था यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इस बार सेल ले लेते हैं। और जैसे ही वो सेल लेगा तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो कितने ट्रैप करके मार्केट काम करता है, तो इसी चीज़ को हमको पढ़ना होता है। आखिर हमारा सवाल होता है ना, मार्केट में पढ़े क्या, देखें क्या, किस तरह से पढ़े। तो यही चीज़ पढ़नी होती है कि मार्केट किसको बुला रहा है, किसको ट्रैप कर रहा है, पास्ट बिहेवियर क्या किया है, पहले किसको ट्रैप कर चुका है, किसको आसानी से सेटअप बना के दे रहा है ना। तो ये चीज़ें मार्केट में काम करती है प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट करके फिर ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे दिया, ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया। इससे पहले भी मार्केट ने क्या है, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर आप देखोगे ये भी एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया। हालांकि यहाँ पर ब्रेकआउट दे के
जो छोटे मोटे स्केल रिटेलर्स होंगे उनको तो निकाल ही दिया, लेकिन वापस से रिटेस्ट करके एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया। फिर मार्केट ने दूसरी बार सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया। इससे पहले भी इससे पहले भी मार्केट ने क्या किया था, एक और सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया। यानी 3 बार मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है सक्सेसफुली। यानी जब भी ब्रेकआउट देता है ऊपर जाता है, जब भी ब्रेकआउट देता है ऊपर जाता है, जब भी ब्रेकआउट देता है ऊपर जाता है। तो अगर 3 बार मार्केट कंटिन्यू सक्सेसफुली सही में ब्रेकआउट दे चुका है इस तरह से, जैसे ये गया एक ब्रेकआउट दे दिया, फिर आया फिर ब्रेकआउट दे दिया, फिर तीसरी बार आया फिर ब्रेकआउट दे दिया, अब चौथी बार क्या है, लोगों को आदत लग जाएगी कि भाई मार्केट तो ऐसे ही करता है, ब्रेकआउट देता है ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है ऊपर चल जाता है। लेकिन चौथी बार मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा वैसे ही और नीचे आ जाएगा और यहाँ पर सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो ये जो सर्किल है वो यही बता रहा है। मार्केट ने क्या किया, इस बार भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्योंकि ये चौथी बार कंटिन्यू दे रहा है, ये चीज़ देखने की थी, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। तो यहाँ पर ही आपको समझ जाना चाहिए था कि इस बार तो बहुत ही चांस कम होंगे कि रियल वाला ब्रेकआउट होगा, और इसने ज़्यादा कोई अच्छी खासी लिक्विडिटी भी नहीं ली। देखोगे कि आप जोन से ही, सपोर्ट से ही ऊपर जा रहा है। यानी मार्केट क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस लेके सपोर्ट से ही ऊपर जा रहा है और फिर इस तरह का ब्रेकआउट दे रहा है। तो उसके फेल होने के चांस क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। क्यों हाई हो जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट पर कौन आते हैं, बायर्स आते हैं। तो सपोर्ट पर बायर्स को बुला के अगर रियल वाली लिक्विडिटी देगा तो क्या होगा, रिटेलर्स को आसानी से पैसा मिलेगा, और मार्केट कभी भी रिटेलर्स को आसानी से पैसा नहीं देता है। इस वजह से ये एक चीज़ हमको पहले ही बता दी थी कि मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, तो हमको अवेयर रहना है कि यहाँ ट्रैप हो सकता है। दूसरा क्या था कि लगातार 3 बार सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो चुका है, तो इस बार हो सकता है कि वो ना हो। और तीसरा कंफर्मेशन क्या था कि मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस लेके नीचे का मूव गिरा। अब यहाँ पर रिटेल सेलर्स क्या सोचेंगे कि मार्केट क्या है, इतना अच्छा मूव कर चुका है, तो अब गिरना भी चाहिए, पुल बैक भी आना चाहिए, रिट्रेसमेंट आना चाहिए। मार्केट ऐसे ही काम करता है, मार्केट ऐसा तो जाता नहीं है वन साइडेडली। मार्केट कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से, फिर रिट्रेसमेंट लेके फिर जाएगा। तो ये रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्ट वो लोग यही कर रहे होंगे। तो मार्केट क्या करता है, फर्स्ट टाइम में नहीं जाता। यहाँ पर देख लो आप, फिर फर्स्ट टाइम में नहीं, मार्केट को नीचे ही जाना था, रिट्रेसमेंट लेना था एक, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट सपोर्ट से क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया, और ये चौथी बार ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट क्या है, फेल हुआ। तो इसको फेल होने को कैसे पकड़ा कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या वीकनेस शो कर रहा है। कितनी छोटी वीक कैंडल बनाया और इस तरह से ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट भी, फेक ब्रेकआउट भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि ग्रुप में भी बताया था। एक ब्रेकआउट होगा इस तरह से, ब्रेकआउट देगा और इस ब्रेकआउट पर बायर्स आएंगे ग्रीन कैंडल्स को देखकर, जैसे कि इस वाली ग्रीन कैंडल को देख के। तो मार्केट क्या करता, उनको रिमूव करता और ये रिमूव करके होल्ड करके वापस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ये मार्केट का एक नॉर्मल मूव होता है, जैसे कि पहले कर रहा था, 3 बार किया था। लेकिन हमको कैसे मालूम चलेगा कि ये रिमूविंग वाला रिवर्सल नहीं है, कि मार्केट जो रिमूविंग नहीं करना है बल्कि कंप्लीट रिवर्सल है। वो इस तरह से पता चला कि मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट, चौथी बार ब्रेकआउट दे के मार्केट डायरेक्ट एग्जैक्ट सपोर्ट पर आ गया। तो ये चीज़ हमको बताती है कि मार्केट क्या कर रहा है, कंप्लीटली रिवर्स हुआ है। अगर मार्केट ऊपर से ही चला जाता है यहाँ से, तो हम बोलते हैं कि ये सिर्फ रिमूविंग वाला है, ना कि कंप्लीट।
तो ये दो फ़र्क होता है, इस फ़र्क को आप पहचानोगे तो फिर आपको यहाँ पर तो आप ट्रेड लोगे नहीं। अगर आपको ये मालूम भी चल गया कि ये असली वाला रिवर्सल है तो भी चलती ट्रेड में तो आप लोगे नहीं। अगर आपसे ये मिस हो गया होगा तो फिर आपको वेट करना होता है कि मार्केट कभी भी इस तरह से नहीं करेगा कि ब्रेकआउट दे और कम्प्लीटली रिवर्स होकर नीचे चला जाए। इस तरह से मार्केट कभी भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स सेल साइड चले जाते हैं और बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स भी बहुत पॉपुलर हो चुका है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट दे तो फेक ब्रेकआउट वाले भी ट्रेड करते हैं, तो मार्केट उनको भी आसानी से पैसा नहीं देगा। तो यहाँ पे उसका नेक्स्ट मूव होता है रिमूविंग वीक हैंड। ठीक है, तो मार्केट ब्रेकआउट दिया और एग्जैक्ट सपोर्ट पर आ गया, तो हमको मालूम है सपोर्ट से तो वापस ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट पर तो बायर्स आएंगे, रिटेलर्स बायर्स आएंगे। तो मार्केट क्या करता है, सिर्फ रिमूविंग वाला मूव देगा। ये रिमूव किया, इस तरह से मार्केट फिर जब जैसे ही कमज़ोर होता है तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है और उसके बाद हमको ये वाला पॉइंट मिलता है अपने लॉजिक और सेटअप के मुताबिक। तो ये रिमूविंग वीक हैंड की क्या निशानी होती है कि मार्केट जहाँ से हैवी डाउनफॉल हुआ, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपको एक जोन बना लेना था जिस कैंडल से हैवी हुआ। अगर मार्केट यहाँ से टकरा के और रेड कैंडल बनाए तो आपको नीचे की एंट्री लेनी होती है, और या फिर इससे पहले ही थोड़ा बहुत चलता है ना, रेड कैंडल बनाना शुरू कर दे तो हमारी एंट्री बन जाती है रिमूविंग वीक हैंड पे। तो ये वाली चीज़ आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके क्या है, बहुत सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे। अगर इस चीज़ को आप मिस कर दोगे तो चाहे आपकी डायरेक्शन सही होगी तब भी आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि मार्केट रिमूविंग वीक हैंड करता है। जैसे ब्रेकआउट दिया, आपको मालूम चल गया कि ये एक फेक ब्रेकआउट है, तब भी आप प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाओगे? आप ले तो लोगे सही, लेकिन मार्केट आपको निकाल देगा, आपकी एंट्री हिट कर देगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और उसके बाद फिर मार्केट रियल में गिरेगा। तो ये मार्केट का एक बिहेवियर था। और अब मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट ये एक टॉप पर एम पैटर्न बना रहा है। एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके फॉलो थ्रू भी दिया, और फॉलो थ्रू दे के वापस से हॉल्ट करके वीकनेस ही शो कर रहा है। तो हमको अभी डाउन में ही देखना है। अगर मार्केट दोबारा से आके इस जोन पर हॉल्ट करता है बार बार 2-3 बार, तो फिर हम ऊपर का देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट एग्जैक्टली इस जोन तक नहीं आता है तो नीचे का ही व्यू रखना है। जब तक मार्केट इस जोन पे आके हॉल्ट ना करे तब तक आपको बाई की तरफ नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का बिहेवियर। तो हर दिन के बिहेवियर में हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी हेल्प से हम आगे का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पैटर्न्स कभी भी रिपीट नहीं होते भी हैं तो हम उसको पकड़ नहीं पाते, वो हमको ट्रैप कर देंगे। बिहेवियर्स बार बार रिपीट होते हैं, तो बिहेवियर्स को अगर आप पढ़ोगे तो ही क्या है, आप लॉजिक के साथ ट्रेड ले पाओगे। आज भी मुझे थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, तो मैं आज इतना ही बता पाऊँगा। आपके अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। कौन सा? 1:20। एक मिनट। ये वाला यहाँ पर बहुत यहाँ पे ना
यहाँ पे हमारा ये ट्रेंडिंग मार्केट वाला क्राइटेरिया अप्लाई होता है कि जब भी मार्केट ट्रेंड होता है, एक मिनट बता दूँ, ट्रेंड, हाँ देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट का एक क्राइटेरिया होता है कि जब भी मार्केट इस तरह से, जब भी मार्केट क्या है बहुत अच्छा खासा ट्रेंड में होता है तो वो इस तरह का बिहेवियर करता है, इस तरह के एक ब्रेकआउट देगा और इस ब्रेकआउट पर क्या है वो लोगों को रिमूव कर देगा। मतलब यहाँ पर तो एंट्री दिलवाएगा पहले बायर्स की, फिर बायर्स को रिमूव कर देगा। इस तरह से यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाएगा, मार्केट खुद ही एक सपोर्ट बना के दे देगा। तो इस सपोर्ट का डायरेक्टली ब्रेकआउट दे या फिर मार्केट क्या है लोअर लो बना के इस तरह से ब्रेकआउट देगा और फिर मार्केट अगर वहीं पर हॉल्ट करने लग जाए तो मार्केट क्या है ऊपर चला जाता है। ये ट्रेंडिंग मार्केट का एक क्राइटेरिया है। अभी ट्रेंडिंग मार्केट वाला साइड मैंने बताया नहीं है डिटेल से। तो ट्रेंडिंग मार्केट क्राइटेरिया के हिसाब से ये ऊपर का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही थी, मैंने शायद ली भी है। हाँ, तो ये वाला जो है आप जो बोल रहे हो यही था ना। ये वाला तो ये ट्रेंडिंग मार्केट क्राइटेरिया वाला था। और हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि मार्केट ने डायरेक्ट ही ब्रेकआउट दे दिया, यानी डायरेक्ट रिवर्सल हो गया। तो यहाँ पर अगर हॉल्ट करता बहुत देर तक, क्या होता, बायर्स सपोर्ट समझ के ऊपर का ट्रेड लेते तो नीचे स्टॉप लॉस जमा होते जाते, उसके सहारे मार्केट रिवर्स हो जाता। लेकिन डायरेक्ट हो रहा है तो ये तो हमको क्लियर बता रहा है कि मार्केट अगर नीचे भी जाएगा तो रिमूविंग वाला मूव तो इतना दे ही देगा। लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट क्राइटेरिया था, इस वजह से क्या है ना, ये इसको ऊपर ही जाना था। तो मेरी शायद कोई पुरानी वीडियो में आप देख लेना, ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप है। हाँ, ये यहाँ पर तो हमारी परफेक्ट और बेस्ट एंट्री बनती है। ये तो ट्रेंडिंग मार्केट में कमाने का सबसे अच्छा मौका ही यही होता है कि हम यहाँ पर क्या है ट्रेड लें। जैसे कि इस तरह का मार्केट क्या करेगा, इस तरह का सपोर्ट ट्रेड करके ऊपर का ब्रेकआउट देगा, फिर लोअर लो बना के, आमतौर पर लोअर लो बनाएगा, वहीं होल्ड करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। तो जब भी मार्केट जोन का टेस्ट करे और रेड कैंडल बने, फिर देखो कि आप मार्केट क्या कर रहा है, वापस एग्जैक्ट जोन पे आ जा रहा है, फिर वापस एग्जैक्ट जोन पे आ रहा है। 2-3 बार अगर एग्जैक्ट जोन पे आ जाए तो कहीं किसी भी कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट हो तब। इसका मैं एक बार बैक टेस्ट भी बताता हूँ, क्या पहले भी ऐसा किया है। जब मार्केट अप ट्रेंड में दिखते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था तब ये शायद ये वाला भी देख सकते हैं। ये वाला तो शायद ज़्यादा फॉल हो गया, ये वाला शायद, या फिर इसमें देखेंगे इसका बैक टेस्ट मतलब कोई नहीं मिल रहा। हाँ, ये एक आपको दिख जाएगा, शायद छोटा सा है लेकिन ये वही केस होगा। मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड में ऊपर का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद सेम वही चीज़ कर रहा है,
डायरेक्ट ब्रेकआउट, ये भी डायरेक्ट ब्रेकआउट का केस है, और फिर हॉल्ट करने लग गया। ट्रेंडिंग मार्केट में कभी भी मार्केट क्या है, इस तरह से आपको नहीं नीचे गिरेगा कि बार बार सपोर्ट पे आ रहा है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है और आसानी से गिर रहा है, या फिर एक फेक ब्रेकआउट दिया और आसानी से गिर गया। इस तरह से क्यों नहीं गिरता है, इसके पीछे की वजह होती है कि जब भी मार्केट इस तरह का अच्छा खासा मूव कर देता है तो हर कोई किस एक्सपेक्टेशन में बैठेगा कि मार्केट नीचे आएगा, जब इतना ऊपर गया है तो नीचे तो आएगा ही आएगा। तो जब तक लोग एक्सपेक्टेशन में बैठेंगे तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, वो इसी तरह से बस एंट्री दिलवाएगा और ऊपर चला जाएगा। फिर क्या है, फिर यहाँ पे एंट्री दिलवाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर एंट्री दिलवाएगा, फिर 3-4 बार जब मार्केट पूरी तरह से तंग कर देगा लोगों को, तब जब रिटेलर्स फिर हिचकिचाने लग जाएंगे, अवॉइड करने लग जाएंगे, तब जाके रियल में ऐसा करके नीचे गिरता है। तो इस बार भी शायद ऐसा ही किया है कि फर्स्ट टाइम में नहीं गिरा है, और अभी भी शायद मैं 5 मिनट में देख रहा था ना, इसलिए वो नहीं मिले ज़्यादा। मतलब समझ में तो आ गया ना ट्रेंडिंग मार्केट में कैसा करता है। अब जैसे यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया तो कैसे आया, डायरेक्ट नहीं आ गया है ना। फर्स्ट टाइम में पहले लोगों को निकाला, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, 2-3 बार मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया। सेलर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट कब से ऊपर जा रहा था, तो जब तक सेलर एक्सपेक्ट करते रहेंगे तब तक मार्केट नहीं आएगा। और मार्केट के आने का क्या तरीका है वो देख सकते हो आप। मार्केट के आने का तरीका होगा डायरेक्टली ब्रेकआउट देके, फिर कंप्लीट जोन तक आएगा, फिर रिमूव करेगा, वहाँ हॉल्ट करेगा, और इस तरह से डायरेक्ट आता है। कभी भी मार्केट इस तरह से नहीं आएगा, बिल्कुल आसानी से किया और डायरेक्ट नीचे गिर गया, या फिर आया और हेड एंड शोल्डर बना रहा है या एम पैटर्न बना के दे रहा है, इस तरह से नहीं आता है मार्केट। और अगर ये 38% के ऊपर ही कर रहा है तब तो देखना भी नहीं चाहिए नीचे। तो ये चीज़ है, ठीक है। हो गया डाउट क्लियर। बाकी मैं ट्रेंड कंटिन्यूशन की वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें इसी तरह की 2-4 चीज़ें और भी है बताने की, वो मैं बताऊँगा।